जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के चरणों में आप देख रहे होंगे लोटा ब्लेस किया जा रहा है। संगत जी, आपको जब भी लोटा ब्लेस कराना हो तो आप बड़े मंदिर में लोटा ब्लेस करा सकते हैं, और यदि आप बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो जैसा यहाँ आप देख रहे हैं गुरु जी महाराज जी का जहाँ भी सत्संग चल रहा हो आप वहाँ लोटा ब्लेस करा सकते हैं। परंतु आपको जब भी समय मिले तो बड़े मंदिर में कोशिश करें कि लोटा वहाँ ब्लेस कराएं। लेकिन यदि आप बड़े मंदिर किन्हीं कारणों से नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप किसी भी सत्संग में जाकर लोटा वहाँ ब्लेस करा सकते हैं। जैसा कि आप इस सत्संग में देख रहे हैं लोटा ब्लेस हो रहा है गुरु जी के चरणों में। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद मनोरमा मिश्रा आंटी को मिल गया है। गुरु जी की कृपा से मनोरमा मिश्रा के ब्यूटी पार्लर A1 ब्यूटी पार्लर उदयगंज टावर डायमंड टावर लखनऊ में दिनांक 30 अप्रैल 2025 को गुरु जी महाराज जी का बहुत ही प्यारा सुंदर ब्यूटीफुल सत्संग संपन्न हो गया है। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को प्लेस किए। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी रूपिका बधावन आंटी हैं और गुरु जी महाराज जी जुलाई 2011 में उनको ब्लेस करते हैं। और आंटी ने कहा कि गुरु जी महाराज जी ने उन्हें मुझे और मेरी बेटी को आस्था की सीटें भी दी हैं। तो चलिए सुनते हैं कि गुरु जी महाराज जी रूपका बधावन आंटी को कैसे और कब कब ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग को ध्यान से भक्ति भाव से अंत तक जरूर सुनिए। गुरु जी की ब्लेसिंग लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरु जी महाराज जी का लेटेस्ट सत्संग आपको देखने को सुनने को मिलता रहे। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे कुछ मित्रों और परिवार के सदस्यों से गुरु जी के बारे में पता चला, पर मैंने कभी भी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। मेरे विचार से जब गुरु जी की इच्छा हो तभी हम उनको जान सकते हैं। फिर ऐसा हुआ कि हमारे परिवार के एक सदस्य ने हमें एक ईमेल भेजा, यह बताते हुए कि उनका सत्संग गुरु जी की वेबसाइट पर डाला गया था और मैंने उनका सत्संग पढ़ा तो मैं विस्मित होकर आगे और पढ़ने लगी, क्योंकि उस सत्संग में बहुत कुछ ज्ञान मिल रहा था। संगत जी, मेरे अंदर गुरु जी के लिए श्रद्धा जगी और मैं जानने लगी कि उनके पास दिव्य शक्ति है, किंतु उनमें मेरी सच्ची श्रद्धा कुछ। संगत जी, मैं अपनी 16 माह की बेटी के साथ अमेरिका से भारत जा रही थी। मेरी बेटी पहली बार हवाई जहाज में सफ़र कर रही थी। मेरी बेटी पहले जहाज में कभी नहीं बैठी थी। हम लोग पहली बार ही सफ़र कर रहे थे और 16 घंटों की उड़ान के बारे में सोचकर मैं और मेरी बेटी दोनों लोग बहुत घबरा रहे थे कि अमेरिका से भारत जाना है और 16 घंटे लगेंगे। 16 घंटे जहाज में रहना बड़ा आश्चर्य लग रहा था। उसके लिए हवाई जहाज पर सीट नहीं थी, जिसका मतलब था कि 16 घंटे उसे मेरी गोद में ही बैठना था। यह सोचकर मैं और चिंतित थी कि 16 घंटे अपनी बिटिया को गोद में लेके कैसे बैठ पाऊंगी। संगत जी, मैं शौचालय कैसे जाऊंगी, यह सोचकर मैं और घबरा रही थी, क्योंकि बेटी अगर गोद में रहेगी तो मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगी और क्या होगा मेरा। अगर वह सारा समय रोती रही, मैं इतना छोटा बच्चा और कैसे संभालूंगी। संगत जी, ऐसे तरह तरह के सवाल मेरे मन में चल रहा था कि जाते समय छोटी बेटी है, वो कुछ भी हरकत कर सकती है और मैं उसे कैसे संभालूंगी
वो भी इतने लंबे समय, 16 घंटे। संगत जी, फ्लाइट पर चढ़ने से पहले मैंने अपने कर्मचारियों से हवाई जहाज में कोई सीट खाली होने के बारे में पूछा, ताकि मेरी छोटी बेटी को भी सीट मिल जाए। पर संगत जी, उन्होंने कहा कि फ्लाइट पूरी भरी होने के कारण कोई सीट खाली नहीं है। एक भी सीट संगत जी नहीं बची थी। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने एयरलाइंस में फ़ोन करके पूछा था तो मुझे यही जवाब मिला था। मैं हवाई जहाज में चढ़ी और गलियारे के साथ वाली सीट पर 2 और महिलाओं के साथ बैठ गई। मैं अपने पति को फ़ोन करके बता ही रही थी कि हम बैठ गए थे और फ्लाइट बस उड़ने वाली ही थी कि अचानक मेरे साथ बैठी हुई लड़की उठी और आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। संगत जी, यह सब फ्लाइट अटेंडेंट को बिना मेरे कुछ बोले हुआ। मैंने अटेंडेंट को कुछ भी नहीं बोला था और इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ पता भी नहीं चला और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये अचानक कैसे आगे वाली सीट पे जाके बैठ गई, कि कैसे हुआ। यह बहुत आश्चर्य वाली बात थी। संगत जी, जब सारी फ्लाइट भरी हुई थी तो एक सीट खाली कैसे हो गई? यह बहुत आश्चर्य वाली बात थी। संगत जी, यह गुरु जी का आशीर्वाद था, उनके चमत्कार का आशीर्वाद था, क्योंकि वो तो मानव रूप में महाशिव हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो संगत से बहुत प्यार करते हैं और जब संगत के ऊपर कोई समस्या आती है तो संगत का कल्याण वो अवश्य करते हैं। संगत जी, यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत से वापस जाते समय भी मुझे साथ वाली सीट खाली मिली। मेरी बेटी की भारत की पहली यात्रा पर गुरुजी ने मुझे मेरी बेटी को बहुत आशीर्वाद दिया। यह सब गुरुजी की मेहर थी, उनके आशीर्वाद की कृपा थी कि हमें भारत जाते समय भी सीट खाली मिला और भारत से जब हम वापस लौट रहे थे अमेरिका, फिर भी हमें एक सीट मिल ही गया। यह गुरुजी की कृपा से हो रहा था, क्योंकि उन्हें पता है कि अपनी संगत को कब और क्या देना है। संगत जी, उनकी कृपा तो इतनी बढ़ती गई कि उनकी कृपा से कंप्यूटर पे भी रखा गया। एक और घटना घटी मेरे साथ। जब मेरी कंपनी का कंप्यूटर मुझे एक एरर मैसेज दे रहा था, मुझे कंप्यूटर पर काम मिल गया था, परंतु उस कंप्यूटर में मैसेज एरर का आ रहा था। काम पर मैं समाचार संबंधित वेबसाइट देख रही थी, जिसके कारण इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर में वायरस आ गया। मेरे कंप्यूटर ने काम करना संगत जी बंद कर दिया और मैं बहुत डर गई, क्योंकि अब मुझे हेल्प डेस्क की आवश्यकता लेनी पड़ती। ऐसा करने पर उन्हें पता चल जाता कि मैं इंटरनेट पर थी, जो कंपनी के नियमों के विरुद्ध था। कंपनी का नियम था कि कंप्यूटर पे इंटरनेट नहीं चलाना था, जो कि यह गलती मैं कर रही थी और अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट चालू कर रखा था। शायद इंटरनेट के वजह से ही कंप्यूटर में एरर आ भी रहा था और इस बात पर मेरी नौकरी भी संगत जी जा सकती थी। अब संगत जी, मैं बहुत डरी और सहमी थी कि मेरे साथ क्या होगा। संगत जी, कंप्यूटर बंद करके मैं घर चली आई, क्योंकि कंप्यूटर तो काम ही नहीं कर रहा था, लगातार एरर ही आ रहा था। तो मैंने सोचा कंप्यूटर बंद करके घर चलती हूँ, अगले दिन देखती हूँ। संगत जी, यह सोचते हुए कि हो सकता था कि अगले दिन तक वायरस चला जाए, ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा था। शायद आज नहीं ठीक हो, कल ठीक हो जाए कंप्यूटर। संगत जी, अगले दिन जब मैं काम पर दोबारा वापस आई
तो वायरस अभी भी था। मैंने कंप्यूटर खोला तो वही एरर दिखा रहा था जैसे कल दिखा रहा था। संगत जी, अब मैं और बहुत डर गई कि अब मेरे साथ क्या होगा। आज भी मैं काम कंप्यूटर पर नहीं कर पाऊंगी। संगत जी, मैंने एक बार फिर कंप्यूटर बंद किया पर इससे भी कुछ नहीं हुआ। वायरस वैसे के वैसे बना रहा मेरे कंप्यूटर में। संगत जी, फिर मैंने बहुत जोर लगाते हुए गुरुजी से प्रार्थना की और अपने पर्स में से गुरुजी के चरण कमलों की तस्वीर वाला बुकमार्क निकाला और उसे अपने कंप्यूटर पर रख दिया और गुरुजी महाराज जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे गुरुजी महाराज जी, मैं बहुत डरी हुई हूँ और बहुत बुरी फंस गई हूँ। अब तो मेरी नौकरी भी खतरे में है, मेरी हेल्प करो। मैं गुरुजी से बारंबार अरदास किए जा रही थी, गुरुजी मेरी हेल्प करो, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। संगत जी, एक अंतिम कोशिश करते हुए मैंने अपना कंप्यूटर दोबारा से फिर बंद किया कि शायद गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए और कंप्यूटर सही हो जाए, क्योंकि कहा जाता है कि गुरुजी से बात करो, स्वरूप से बात करो तो गुरुजी अवश्य सुनते हैं। और संगत जी, ठीक वही हुआ। मैंने कंप्यूटर बंद किया और दोबारा चलाया और कंप्यूटर जादू की तरह बिल्कुल ठीक चल रहा था। कंप्यूटर बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने एक बार फिर हमारी मदद की, हमारी सहायता की। गुरुजी की कृपा और उनका आशीर्वाद मेरे परिवार पर हमेशा बना रहे। गुरुजी महाराज जी हमेशा सारी संगत का कल्याण करते रहें। मैं सच्चे मन से, भक्ति भाव से गुरुजी की भक्त बन गई और जीवन भर गुरुजी की अनंत भक्ति करने लगी, क्योंकि अब गुरु के अलावा मेरा कोई नहीं। संगत जी, मैं पूरे मन से गुरुजी के आशीर्वाद के लिए और जब भी मुझे उनकी आवश्यकता पड़ी है मेरे साथ होने के लिए गुरुजी महाराज जी का बारंबार शुक्राना करती हूँ, बारंबार धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे परमपिता परमेश्वर आदरणीय गुरुजी मिले हैं जो जीवन में मंगल ही मंगल हो रहा है। संगत जी, अब मेरे परिवार को गुरुजी की ब्लेसिंग मिलने लगी है, जिससे हमारी हर ज़रूरतें छोटी बड़ी गुरुजी महाराज जी समय आने पर अवश्य पूरा कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए एक दूसरा सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी महाराज जी दूसरे सत्संग में कैसे ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के ब्लेस करने के तरीके बहुत हैं। गुरुजी महाराज जी कहते हैं, लंगर करो और कल्याण हो जाएगा। तो संगत जी, गुरुजी ब्लेस करते हैं, यह तो सत्य है। और शिवानी मंगू आंटी हैं, गुरुजी महाराज जी को 2011 जुलाई में ब्लेस करते हैं। आंटी कहती हैं कि गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया है जो हम कभी सोचे भी नहीं थे, उम्मीद से ज़्यादा दिए हैं। संगत जी, सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। अर्थात कहने का अर्थ है, प्यारे गुरुजी, मैं आपके हाथों में एक पतंग के समान हूँ। बाबा मेरी डोर कभी मत छोड़ना, मैं आपसे दूर होकर पवन के रहम पर हो जाऊंगी। इसलिए बाबा, आप मेरी डोर हमेशा पकड़े रहना। संगत जी, 6 जुलाई 2009 की बात है। यह एक सच्ची घटना है। 6 जुलाई 2009 को मैंने अपनी माँ और ड्राइवर भैया के साथ बड़े मंदिर छतरपुर में प्रवेश किया। मैं एकाएक शांत और तनावमुक्त महसूस करने लगी। जैसे ही बड़े मंदिर में गई, जैसे लगा
यह एक स्वर्ग है। संगत जी, उसी रात मैंने एक सपना भी देखा और सपने में मेरे नाना जी गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर में गुरु जी के स्वरूप के सामने शांति पूर्वक बैठे हुए थे। जय गुरु जी। संगत जी, जल्दी ही मेरी माँ, ड्राइवर भैया और मैं सोमवार को नियमित रूप से गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर जाने लगी छतरपुर में। 1-2 हफ्तों के भीतर ही मेरी बहन और उनका बेटा भी हमारे साथ बड़े मंदिर जाने लगा। संगत जी, हमारे पड़ोसियों के कहने पर हम गुरु जी के मंदिर गए। यद्यपि इससे 2 साल पहले 2007 में भी एक मरीज ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था। मैं तो गुरु जी से अपरिचित थी, गुरु जी महाराज जी को नहीं जानती थी, परंतु गुरु जी महाराज जी तो बहुत मरीजों को ठीक किए हैं और लगातार अब भी ठीक कर रहे हैं। उसी में से एक मरीज 2007 में हमें गुरु जी के बारे में भली भात पूर्वक बताया कि यह गुरु जी का निर्णय होता है कि कौन उनके पास कब आएगा, और मैं और मेरा परिवार संगत जी बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम बड़े मंदिर छतरपुर हमें जाने का अवसर मिला, क्योंकि गुरु जी के पास जाने का मतलब है कि उनकी मर्जी से ही उनकी संगत उनसे जुड़ती है और उनका आशीर्वाद पाती है। यदि गुरु जी महाराज जी की मर्जी न हो तो उनसे जुड़ पाना बहुत मुश्किल है। गुरु जी महाराज जी अपनी संगत को जोड़ते हैं, वही अपनी संगत को बनाते हैं, और आपको जब जुड़ना होता है तो गुरु जी महाराज जी आपको माध्यम भी भेज देते हैं कि आप गुरु जी से कैसे जुड़ेंगे। संगत जी, हम तो गुरु जी महाराज जी से जुड़ गए और हर सोमवार हम सत्संग सुनते और चाय प्रसाद ग्रहण करते, जिससे हमें शांति और संतुष्टि मिलती थी। संगत जी, उस समय मुझे गहन माइग्रेन हुआ। अगले महीने के अंत में जब हम बड़े मंदिर छतरपुर में थे तो एक महिला संगत ने मेरी माँ को कहा कि हमें मंदिर में लंगर करना चाहिए, उससे मेरा इलाज होगा, उस लंगर प्रसाद से मैं ठीक हो सकती हूँ। पर मेरी माँ ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। माँ को लग रहा था कि यह लंगर एक खाना है और भला कोई इस खाने से कैसे ठीक हो सकता है, जबकि वह खाना नहीं, गुरु जी महाराज जी का महाप्रसाद है। उसको खाने से तो बड़े बड़े रोग छूमंतर हो जाते हैं। संगत जी, उसी हफ्ते शनिवार के दिन मेरी बहन ने मेरी माँ को मंदिर में लंगर करने के लिए कहा, पर एक बार फिर मेरी माँ ने यह हिदायत गंभीरता से नहीं ली। फिर माँ ने इसे अनदेखा कर दिया कि यह तो खाना है। मेरी माँ समझ नहीं पा रही थी कि गुरु जी महाराज जी का तो यह महाप्रसाद है। संगत जी, अगले ही दिन रविवार को, उस दिन रविवार का दिन था, मुझे गहन माइग्रेन हुआ था। मैं उस माइग्रेन से बहुत पीड़ित थी, बहुत परेशान थी और मैं बेहोश हो गई। माइग्रेन से मैं चिंतित थी। गुरुजी ने मुझे अपने पहले दिव्य दर्शन दिए, क्योंकि गुरुजी को जब संगत जी ब्लेस करना होता है तो गुरुजी दर्शन देते हैं, और गुरुजी महाराज जी ने लाल चोला पहना हुआ था और मुझे 4 दिन लगातार लंगर करने का आदेश दिया। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि मेरी माँ लंगर से मुझे कैसे दूर कर रही थी, और गुरुजी महाराज जी ने मुझे 4 दिन लगातार लंगर करने का आदेश दे दिया। अब भला गुरुजी का हुक्म कौन नहीं मानेगा, उनका हुक्म सर्वोपरि है।
अगर गुरुजी महाराज जी का हुक्म हो गया तो उसे करना ही पड़ता है संगत जी। और हमने ठीक वैसा ही किया जैसा गुरुजी महाराज जी ने कहा, और हमने 4 दिन लगातार लंगर भी किया। 4 दिन लंगर करने के बाद मेरी सारी दवाइयाँ संगत जी यकीन मानिए बंद हो गया। मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ। गुरुजी महाराज जी का लंगर प्रसाद से मैं ठीक हो गई, उनकी ब्लेसिंग मिल गई मुझे संगत जी। यहाँ तक कि इसके बाद मुझे बस एक बार और माइग्रेन हुआ संगत जी। एक बार और जब माइग्रेन हुआ, फिर नवंबर 2009 में हम एक महिला संगत श्रीमती सुखी आंटी से मिले। सुखी आंटी गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त हैं और गुरुजी की अनंत भक्ति करती हैं, सत्संग सेवा सिमरन करती हैं। उनकी चर्चा बहुत थी कि वो गुरुजी की अनंत भक्ति करती हैं संगत जी। हम जब सुखी आंटी से मिले तो हमें और उम्मीद की किरण मिली कि हम एक परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज जी से मिले हैं, जो वो साक्षात शिव के अवतार हैं। ऐसा मुझे सुखी आंटी से मिला संगत जी। उन्होंने मुझे मेरी सभी पत्थर की अंगूठियां उतार देने को कहा। सुखी आंटी ने कहा ऐसा कि जितनी अंगूठियां पत्थर की पहनी हो सारा उतार दो। संगत जी ठीक मैंने वैसा ही किया। मैंने तुरंत सुखी आंटी की बात मान ली और सारी पत्थर की अंगूठियां निकाल दिया संगत जी। उसी हफ्ते हम बृहस्पतिवार को लंगर के लिए बड़े मंदिर गए। उस दिन मंदिर में ही मुझे अंतिम बार माइग्रेन हुआ। शायद गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि अब माइग्रेन नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी को मालूम हो गया था कि इन्हें क्या देना है। यह जून संगत जी 2010 की बात है और तब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैंने कोई दवाई आगे से नहीं ली। पूरी तरीके से गुरुजी महाराज जी ने माइग्रेशन से मुझे ठीक कर दिया, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी हैं संगत जी, महाशिव हैं, देवों के देव महादेव हैं। देने पे आते हैं तो सब कुछ देते हैं संगत जी। बड़े मंदिर में जाने से पहले हम पंडितों के पास जाया करते थे। जब हम गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे, न ही बड़े मंदिर के बारे में सुने थे, तो हम कभी इस पंडित के पास कभी उस पंडित के पास अपनी समस्याएं ले जाकर बताते थे संगत जी। मैं चैटिंग, रेकिंग और केक्यू कर्मा कोसेंट हीलिंग भी करती थी, पर अब हमने यह सब बंद कर दिया है, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। और जब गुरुजी महाराज जी किसी के अंग संग हो जाते हैं तो संगत जी कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी महाराज जी अगर एक बार आपका हाथ पकड़ लिए तो आपको हर संकट से गुरुजी महाराज जी बाहर निकालेंगे। आपको कोई कभी नहीं डरना है, ना किसी चीज से डरना है, क्योंकि हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि बड़े मंदिर में हम नए साल और पावन शिवरात्रि के समारोह में भी जा पाए हैं। गुरुजी महाराज जी के दर पे जाना मतलब भगवान के, ईश्वर के दर पे गए हैं। साक्षात वे भगवान के रूप हैं और ऐसा आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरुजी के दर्शन हो गए संगत जी। इतना ही नहीं, मेरे पिता जो डायबिटीज के रोगी हैं, महाशिवरात्रि पर बड़े मंदिर आए और उन्होंने गुरुजी महाराज जी का दिव्य लंगर प्रसाद ग्रहण किया।
उन्हें गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया और गुरु जी महाराज जी की कृपा से मेरे पिता की रक्त शर्करा की मात्रा अब सामान्य है। डायबिटीज इतना कम हो गया जो हम कभी सोचे भी नहीं थे। संगत जी, मई 2010 की बात है। मई 2010 में हमारा बहुत आश्चर्यजनक अनुभव हुआ। हम छुट्टी मनाने कोचीन गए, जहां हमें बहुत आनंद आया। जितना भी समय हम वहां थे, मौसम बहुत सुहावना था। यह सब गुरु जी महाराज जी के आशीर्वाद से हो रहा है, क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज जी हमेशा अपनी संगत की रक्षा करते हैं और जहाँ संगत जाती है वहाँ का वातावरण भी गुरु जी महाराज जी बदल देते हैं। ठीक वैसा मेरे साथ भी हुआ। जब हम रोटी, डोसा या कोई फल खाते तो उस पर ओम बना हुआ होता था। इस तरह गुरु जी अपनी संगत को आशीर्वाद देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और अपने होने का एहसास भी दिलाते हैं। किसी न किसी रूप में दर्शन संगत जी देते हैं, जैसा कि हमें दर्शन उनका मिल रहा था। बहुत सी चीज़ों में हमें ओम ओम मिल रहा था, जिससे हमें मालूम हो रहा था कि गुरु जी कह रहे हैं, मैं तेरे अंग संग हूँ। संगत जी, गुरु जी की कृपा मेरी माँ पर हुई। हर सुबह उन्हें थूक में रक्त आता था, पर महाशिवरात्रि पर गुरु जी महाराज जी के लंगर प्रसाद करने के बाद थूक में रक्त आना बंद हो गया। बिना किसी दवाई के, बिना इलाज इलाज के अब थूक में संगत जी रक्त नहीं आ रहा था। यह गुरु जी महाराज जी के लंगर प्रसाद का आशीर्वाद है। संगत जी, मेरी बहन बहुत भारी हार्मोनल असंतुलन था। फरवरी 2010 में गुरुजी ने मुझे अपने सपने में दर्शन देकर दिखाया कि उन्होंने मेरी बहन को आशीर्वाद तो दे दिया है और ठीक भी कर दिया है। संगत जी, ठीक उसी दिन से गुरुजी की कृपा से उसे अब कोई परेशानी भी आगे नहीं हुई। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि गुरुजी कितना दे देते हैं अपने भक्त को। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे साथ और बहुत अद्भुत अनुभव हुए हैं, जिसे मैं बता नहीं पा रही हूँ। जितना बताऊँ उतना ही कम है। गुरुजी की मेहर और आशीर्वाद बहुत है हमारे जीवन में। संगत जी, गुरुजी मेरे पूरे परिवार और संगत को सदा अपनी शरण में रखें। मैं ऐसी हाथ जोड़कर गुरुजी महाराज जी से अरदास करती हूँ और सदा हमें आशीर्वाद देते रहें, अपनी संगत को आशीर्वाद देते रहें और सही रास्ता दिखाते रहें कि हम सही रास्ते पे चलते रहें। संगत जी, जाखो राके गुरुजी मार सके ना कोई, जो गुरुजी की शरण में आया उसे हाथ लगा सके ना कोई। अर्थात आप गुरुजी के शरण में हैं तो आपको कोई मार नहीं सकता। आप गुरुजी के शरण में हैं तो आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आपके साथ गलत नहीं हो सकता, और गलत हो गया तो गुरुजी महाराज जी सब देख रहे हैं, उसका परिणाम उसको मिल जाएगा। आपको सिर्फ गुरुजी से अरदास करना है, गुरुजी पे पूरा समर्पण करना है और गुरुजी से प्रार्थना करना है, ये गुरुजी सबका मंगल हो। आप देखिए, गुरुजी से जैसे ही ये आशीर्वाद मांगेंगे, संगत जी उन्हें पता है कि अपने भक्त को क्या देना है। तो संगत जी कभी किसी वहम में ना आएं, अपने गुरुजी पे विश्वास रखें, वे इस भवसागर से आपको पार निकालेंगे। गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना। शिवानी आंटी को गुरुजी महाराज जी ने इतनी ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरे रिश्तों में बहुत मिठास भरी। गुरुजी महाराज जी की संगत है शेफाली भटनागर।
जो गुरुजी महाराज जी जुलाई 2011 में ब्लेस करते हैं। संगत जी, आइए सभी लोग मिलकर गुरुजी महाराज जी का आरती हो रहा है और गुरुजी महाराज जी का आरती का दर्शन कर लें। हम सभी संगत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी महाराज जी के आरती का दर्शन पा रहे हैं। संगत जी, बहुत सी ऐसी संगत है जो गुरुजी महाराज जी के सत्संग में नहीं पहुंच पाती है और सत्संग नहीं सुन पाती है। मेरा भी यही उद्देश्य है कि गुरुजी महाराज जी का सत्संग बनाऊं और गुरुजी महाराज जी की बढ़ियाई और उनके सत्संग आप तक पहुंच सके, भेज सकूं मैं। संगत जी, आरती का दर्शन कीजिए। जो सत्संग में गए हैं वो भी, जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी यहाँ से गुरुजी का आरती का दर्शन करें, गुरुजी महाराज जी का दर्शन करें और आप सत्संग सुनते रहें। यह सत्संग सुनना भी बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह गुरुजी स्वयं कहते हैं सत्संग सुनना और सुनाना दोनों को ब्लेसिंग मिलता है। तो संगत जी, आप सत्संग में आए हैं तो भी ठीक है और नहीं भी सत्संग में पहुंच पाए हैं तो भी ठीक है, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। संगत जी, शेफाली भटनागर आंटी जी को गुरुजी महाराज जी कैसे ब्लेस करते हैं, आइए सुनते हैं। संगत जी, 2 साल पहले मैं बहुत कठिन समय का सामना कर रही थी। मैं एक बहुत कष्टदायक रिश्ते में थी, जिस कारण एक रात मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरे पिताजी मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे गुरुजी की एक किताब दी। वह पढ़कर मैं शांत महसूस करने लगी। उस रात सोते समय मैंने गुरुजी के स्वरूप अपने पास रखा, क्योंकि कहते हैं गुरुजी का स्वरूप यदि अपने पास है तो गुरुजी की ब्लेसिंग आना शुरू हो जाती है। संगत जी, बहुत रातें मैंने रोते हुए और गुरुजी से प्रार्थना करते हुए निकाली कि वे मुझे इस अपमानजनक रिश्ते से बचाएं। मैं बहुत इस रिश्ते से परेशान थी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से आज वह व्यक्ति मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। यह है गुरुजी की शक्ति और गुरुजी पे विश्वास। यदि दिल से मांगो, दिल से अरदास करो तो गुरुजी संगत जी अवश्य पूरा करते हैं। बस एक बार सच्चे मन से उन्हें पुकारने की आवश्यकता है। वह निश्चित रूप से सुनते हैं। गुरुजी के दर पे जो आया है कभी खाली हाथ नहीं जाता। वे सबकी सुनते हैं, परंतु समय और जगह गुरुजी निश्चित करते हैं। जब समय आएगा तभी आपको मिलेगा, क्योंकि गुरुजी महाराज जी को आपका कष्ट भी काटना होता है। संगत जी, जीवन मिला है तो जीवन में कष्ट भी आएगा। संगत जी, कुछ समय बाद मुझ में बहुत अहंकार आ गया। उसके लिए मुझे गुरुजी से हजारों बार माफी मांगनी पड़ी। मैंने गुरुजी पर संदेह किया था और उससे भी बुरी बात यह थी कि मेरे कारण पिताजी ने उनमें श्रद्धा खो दी थी। एक समय ऐसा आया था कि हम गुरुजी पर से विश्वास हटा दिए थे, जिससे हमारा नुकसान बहुत हुआ और हमने गुरुजी महाराज जी से बहुत माफ़ी मांगी। संगत जी, हमने बहुत रोया कि हमने क्या कर दिया। पर संगत जी, हम भले ही गुरुजी को छोड़ दें, वह हमारा साथ देते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज जी जिसको एक बार पकड़ लेते हैं और जो एक बार उनकी शरण में आ गया वह गुरुजी का हो जाता है। जैसा कि हम हो गए थे, हमने तो पूरा विश्वास ही खो दिया था, गुरुजी को भूल गए थे, परंतु गुरुजी महाराज जी ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा और पकड़े रखे। संगत जी, गुरुजी ने मेरी सहायता तब की जब मैं अपने व्यवसाय और रिश्ते को लेकर दोबारा फिर से परेशान थी। संगत जी, मैं बता नहीं सकती थी कि मैं कितनी अशांत में थी। मैं अपने आप को मार देना चाहती थी। मैं अब जीना नहीं चाहती थी, अपने आप को खत्म कर देना चाहती थी। परंतु मुझे गुरुजी में बहुत श्रद्धा
नहीं रही थी, क्योंकि मेरा जीवन अस्त व्यस्त था। मैं सोच रही थी कि कैसे सब ठीक होगा। कई बार मैं गुरुजी को पुकारती, उनका नाम लेती, और संगत जी आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सुरक्षित हूँ और बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जितना नाम लेती थी, जितना जाप करती थी, उसी का ब्लेसिंग मुझे मिलना शुरू हो गया। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से आज मेरे पास एक बहुत अच्छी नौकरी है और एक बहुत अच्छा रिश्ता भी है। मैं गुरुजी से इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मैं कभी बता नहीं पाऊंगी कि सच में वो मेरे लिए भगवान हैं, भगवान से भी बढ़कर हैं। संगत जी, मेरी नौकरी मिली, मेरी रिश्ता जुड़ गया, जो मैं कभी सोची भी नहीं थी कि गुरुजी महाराज जी मुझे इतना दे देंगे। मैं बेहद प्यार करती हूँ संगत जी गुरुजी से। जब मैं अपने रिश्तों को और मजबूती और सहजता से पनपते हुए देखती हूँ तो मैं बहुत हैरान होती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे भविष्य का अब ध्यान रख रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग मेरे ऊपर अब बनी हुई है। संगत जी, कई बार रात को मुझे भगवान शिव की परिकल्पना दिखी। पहले मैं इन दर्शनों का महत्व नहीं समझ पाई। आज मैं जानती हूँ कि वह गुरुजी ही थे जो मेरी सहायता कर रहे थे। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी से अनंत प्रेम करती हूँ। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। गुरुजी ही मेरे परम पिता परमेश्वर हैं, मेरे माँ हैं, मेरे पिता हैं और जीवन दाता हैं। संगत जी, आप भी गुरुजी से जुड़े और गुरुजी की अनंत भक्ति करें, क्योंकि यही एक धरती पे ऐसे गुरु हैं जो मानव रूप में मानव का कल्याण कर रहे हैं। संगत जी, हमारा पूरा परिवार गुरुजी से ब्लेसिंग पा रहा है, क्योंकि अब हमने पूरी तरह से गुरुजी को सरेंडर कर दिया है, अपना संपूर्ण जीवन समर्पण कर दिया है और सारे वहम तोड़ दिए हैं। गुरुजी की अनंत भक्ति करते हैं। अब हम गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना कि जीवन में आए, हमारा जीवन बदल गया। गुरुजी महाराज जी से ऐसी अरदास करती हूँ कि सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशियाँ आए। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का दूसरा सत्संग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सत्संग देखने को मिलता रहे। संगत जी, सत्संग में कोई भूल चूक हुई हो, गुरुजी कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करिएगा। संगत जी, यह सत्संग दूसरी संगत को भी शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, जिससे गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग बढ़ियाई दूसरी भी संगत सुन सके और गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद ले सके। क्योंकि गुरुजी कहते हैं सबका कल्याण होता है जो सत्संग सुनता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी।